जिस दिन गरीब बच्चे की माँ उसके बच्चे की शिक्षा के अधिकार के लिए खड़ी हो जाएगी, उस दिन ये सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढहेगी। और ये आप देख लीजिए महिलाओं का हजूम। उमेश बहुत मेहनती बच्चा है और शिक्षा का मुद्दा इसी ने उठाया है। कैसे पढ़ाते हैं वो, घर पे आके पढ़ाते हैं या आप कई बच्चे? उन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों का फ्री एडमिशन करवा रखा है। हाँ जी, और 12 साल से जुड़े हुए आज हम उन्हीं के लिए अपनी गर्मी सर्दी में जैसे भी है सर के साथ। कुल मिला के आम आदमी पार्टी की सिंगल मैन आर्मी है उमेश रतन शर्मा। एक आदमी इतनी बड़ी व्यवस्था को बदलने निकला है, बदल भी रहा है। ये महिलाओं के चेहरे इनकी बातें बता रही है कि भाई एक आदमी कैसे कैसे उनके बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाता है जहाँ पर वो मोटी सिफारिशों से, मोटे पैसे से दाखिला नहीं ले पाते। उनके बच्चों को फ्री में वो एजुकेशन दिलवा रहा है, लड़ रहा है व्यवस्था से, व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ये सपना है हमारे भाई में। नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हिसार में होंगी। रैली है यहाँ की अनाज मंडी में। मेरे साथ दरअसल इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता हैं उमेश रतन शर्मा। और ये जो महिलाओं की जो भीड़ है वो इनके पीछे क्यों है? दरअसल ये रैली जो है नलवा हलके में होनी थी। नलवा हलके के नेता हैं, नलवा हलके से विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं अगर पार्टी टिकट देती है तो। लेकिन इस रैली को बारिश के चलते हिसार की अनाज मंडी में किया गया। उमेश रतन इस वक्त मेरे साथ हैं। महिलाओं की जोरदार भीड़ हम देखते हैं। इस रैली में सुनीता केजरीवाल भी आ रही हैं। महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद जो है वो क्या संकेत देती है? देखिए जी, एक चीज बता रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने से हम महिला पंचायत कर रहे हैं। 25 से ज़्यादा गांव के अंदर हमने महिला पंचायत करी और गांव-गांव में जाके बोला कि अगर बच्चों का भविष्य शिक्षा बर्बाद कर रही है, अगर बच्चे शिक्षित ना होकर नशेड़ी सुल्फेड़ी हो रहे हैं, अगर बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं तो अब की बार उसकी माँ को खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग बच्चों की माँ को ये बोल रहे हैं कि अगर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और गांव-गांव जाके मैं एक ही बात कहता हूँ कि जिस दिन गरीब बच्चे की माँ उसके बच्चे की शिक्षा के अधिकार के लिए खड़ी हो जाएगी, उस दिन ये सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढहेगी। और ये आप देख लीजिए महिलाओं का हजूम। ये जो महिलाएं हैं आज पूरे हरियाणा को, पूरी सत्ता को ये बताने के लिए आई हैं कि हमें सरकारी स्कूल में पढ़ने मिलने वाला दलिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो शिक्षा जो डीसी के बच्चे को मिलती है। तो ये महिलाएं आज अपने शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए आई हैं और अब ये हरियाणा की राजनीति बदलेगी। ये महिलाओं ने एक लकीर खींच दी है नलवा विधानसभा के अंदर कि अब जात की राजनीति, पात की राजनीति, धर्म की राजनीति, पैसे दारू की राजनीति नहीं चलेगी। अब शिक्षा के ऊपर चुनाव होगा और जो शिक्षा की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। दूसरी बात यह है कि तमाम पार्टियां रैली कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है। जब आपकी रैली यहाँ पर हो रही है, सुनीता केजरीवाल आ रही है, तो नारनौल में कुमारी सैलजा आ रही है कांग्रेस की, वहाँ भी मतलब रैली पे रैली अब चलेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव का वक्त बेहद कम बचा है। नलवा विधानसभा से चूंकि आप बड़े दावेदार भी हैं, बड़े नेता भी हैं और आम आदमी पार्टी को बहुत पुराने वक्त से उठाए भी हैं, संजोए भी हैं, उसको साथ लेके चल रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी, आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए जी, मैं ना, मेरी लड़ाई ना हार की, ना जीत की, ना टिकट की। मेरी लड़ाई हरियाणा की माँ को खड़ा करने की है। जिस दिन ये हरियाणा की माँ अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए खड़ी हो जाएंगी तो ये टिकट भी मिलेगी, सत्ता भी ढहेगी, सब कुछ हो जाएगा। लड़ाई विचार की है, सत्ता की नहीं है। अब तक जो भी ये बर्बादी हो रही है, जो ये नकारात्मक विचार है दारू का, जात का, पैसे का, इसको तोड़ने की राजनीति है ये। हमारी हार जीत की लड़ाई नहीं है। ये माएँ आज इतनी भारी संख्या में आ गई, यही हमारी जीत है और यही हमारी आज से जीत का आगाज हरियाणा के अंदर नलवा में शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल जिस वक्त जेल गए तो लोगों ने सोचा कि अब पार्टी का क्या होगा, लेकिन मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं, संजय सिंह उससे पहले बाहर आ गए थे। अब उम्मीद ये भी है कि अरविंद केजरीवाल भी जनता के बीच में आ सकते हैं, तो ग्राफ दोबारा उठ सकता है। देखिए जी, मनीष सिसोदिया जी आ गए, जिस आदमी को पूरे दुनिया ने माना कि इसने शिक्षा क्रांति करी है। आपके न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा के सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ थी मेलिना ट्रंप, वो दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आती है, उनकी तारीफ करती है। उस आदमी को जिसने इस देश के अंदर राजनीति को शिक्षा के ऊपर लेके आया, उसको इतने दिन तक जेल के अंदर डाल दिया। तो ये जो लोग हैं ये भूलेंगे नहीं। अब मनीष सिसोदिया जी आए हैं, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे और देखना हरियाणा की राजनीति यूं बदलेगी।
आखिरी सवाल ये कि आपको कितना लगता है कि हरियाणा में बदलाव होगा, क्योंकि कई पार्टियों के स्लोगन है, कांग्रेस भी कहती है कि बीजेपी से छुटकारा मिले, बदलाव हो, और आम आदमी पार्टी बदलाव का नारा लेके चलती है। देखिए जी, आम आदमी पार्टी बात करती है उस बदलाव की जो कि व्यवस्था में होगा, जो शिक्षा की जर्जर व्यवस्था ठीक होगी, स्वास्थ्य की जर्जर व्यवस्था ठीक होगी, बिजली पानी मिलेगा, मूलभूत सुविधा की बात करेगी। कांग्रेस बात करती है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बदलाव की। जब तक मूलभूत सुविधाएं व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बनने वाला। अब की बार लोगों के बीच में एक पार्टी आ गई है जो मूलभूत सुविधाएं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, तो लोग वो बदलाव लेके आएंगे, व्यवस्था बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। उमेश रतन शर्मा थे, नलवा हल्के से आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो रैली आप देख रहे हैं, उसके संयोजक जो है एक तरीके से उमेश रतन शर्मा है। भीड़ जबरदस्त है, एक बार कैमरा घुमा के दिखा देते हैं, जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर, जबरदस्त जोश है। बदलाव कब आएगा, कितना आएगा, विधानसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी है। वीडियो पे खुल के शेयर करें, कमेंट जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और आप देखते रहे आप कहाँ से आए हैं? मैं हिसार से। अच्छा, कितनी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से आपको? 100% उम्मीद है। जीते कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट कौन हो सकता है? उमेश शर्मा, नलवा से? नलवा से। हाँ जी। कोई विशेष बात उमेश के बारे में कोई आप जानते हो? उमेश बहुत मेहनती बच्चा है और शिक्षा का मुद्दा इसी ने उठाया है। हाँ जी। शिक्षा का मुद्दा इसी ने उठाया, और भी कुछ है, महिलाएं बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं उमेश शर्मा की ताई हूँ। जी, उमेश शर्मा की ताई जी। अच्छा अच्छा, उमेश की ताई है। उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल, उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं कि शिक्षा के बारे में उन्होंने काफी अलग जगाई है। वो हमने सिखा रखा है सारा। हाँ, तो इस बार जो है गाड़ी दौड़ेगी उमेश की? बिल्कुल दौड़ेगी, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बेटा। हाँ, भीड़ बहुत ले गया है, महिलाओं की भीड़ बहुत। क्या फिर एक एक दिन एक एक गांव में घूमने लग रहा है, चैन आराम कर रखा है, तो इतनी मेहनत कर रहा है तो रंग तो लाएगी ना मेहनत तो है। ये पार्टी वाले कई बार मौके पर टिकट भी नहीं देते, ऐसे होते हैं। नहीं, धोखा नहीं होगा, इस पे पूरा विश्वास है जनता पे। ये आप कहाँ से आए? हमें हिसार से है, माल कॉलोनी से। किसका क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी का स्कोप क्या है? आदमी पार्टी का जो उमेश रतन शर्मा जी है, 12 साल से हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, मेरी गुड़िया सीए कर रही है, बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। ये बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा की बात करें, इसका फर्क पड़ता है चुनाव में? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ रहा है। जो आज हमारे साथ है नहीं, शिक्षा के ऊपर लोग गाँव में से हर गली से उतर के आ गए हैं कि कह रहे हैं हम हमारे बच्चों के लिए जागरूक हो गए हैं शिक्षा के ऊपर। महिलाएं शिक्षा को लेकर बेहद जागरूक हैं, और उमेश रतन शर्मा पिछले काफी वक्त से शिक्षा को लेकर लग जगा रहे हो, कह रहे बदलाव जो आना चाहिए, शिक्षा पॉलिसी में आना चाहिए, शिक्षित बनने चाहिए बच्चे, और उनकी माताओं को अब लगने लगा है कि भाई हाँ वाकई ऐसा होना चाहिए, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। उमेश शर्मा को 13 साल से जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, 13 साल से जुड़े हुए हैं हम तो इसके साथ। तो ठीक है, पर ये नुए ठाए रखे तो हाथ दुखने लग जाएंगे। नहीं जी, हमारे कोई हाथ नहीं दुखते, उमेश शर्मा के साथ खड़े हुए हैं हम। क्या कर दिया उमेश शर्मा ने, क्या कर दिया? बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को शिक्षा दी है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, जो उमेश शर्मा है जो आज हमारे साथ है। कहाँ रहते हो आप? हम कैमरी रोड में रहते हैं, नलवा से खड़े हैं उमेश शर्मा। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो पूरा निकाला फिर आपने आज? बहुत आज नहीं, बहुत 13 साल हो गए हमें। हाँ, तो हम अकेले। आप कहाँ रहते हो? कैमरी रोड से ही हैं सर, और 12 साल से सर के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चों को सर ही पढ़ा रहे हैं। हम गरीब बंदे हैं, मजदूरी करने वाले, हमसे तो इतना हो नहीं पाता था। सर ने बड़े बड़े स्कूलों में हमारे कैसे पढ़ाते हैं वो, घर पे आके पढ़ाते हैं या आप तो कई बच्चे? उन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों का फ्री एडमिशन करवा रखा है। हाँ जी, और 12 साल से जुड़े हुए हैं। आज हम उन्हीं के लिए अपनी गर्मी सर्दी में जैसे भी है सर के साथ। कुल मिला के आम आदमी पार्टी की सिंगल मैन आर्मी है उमेश रतन शर्मा। एक आदमी इतनी बड़ी व्यवस्था को बदलने निकला है, बदल भी रहा है। ये महिलाओं के चेहरे इनकी बातें बता रही है कि भाई एक आदमी कैसे कैसे उनके बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाता है जहाँ पर वो मोटी सिफारिशों से, मोटे पैसे से दाखिला नहीं ले पाते। उनके बच्चों को फ्री में वो एजुकेशन दिलवा रहा है, लड़ रहा है व्यवस्था से, व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि थोड़ी देर में सुनीता केजरीवाल भी आएंगी, किस तरह की बात करती हैं, क्या करती हैं। आम आदमी पार्टी कितने ज़ोर शोर से हिसार में दस्तक देती है, चुनाव लड़ती है, लड़वाती है, और क्या उमेश शर्मा वाकई नलवा विधानसभा हल्के से ताल ठोकेंगे, पार्टी उनको टिकट देगी, और टिकट देगी तो फिर जलवा कैसा रहेगा। आज के बाद ये जो चुनाव होगा जात पात में नहीं, शिक्षा के नाम पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत